अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। ये दोपहर का टाइम था तो लाइट गई हुई थी आज हमारी पूरे दिन, और 2 से 3 बजे के दरमियान आनी थी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फ़ोन से जिस हद तक रिकॉर्डिंग हो सकती थी उतनी की कर ली। यहाँ पे हम शलजम की तैयारी कर रहे हैं दोपहर के खाने के लिए। तो हमने थोड़े से ऑयल में प्याज, शलजम और तमाम मसाला जात जो हैं, हल्दी, सुरख मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के और थोड़ी सी क्रश चिली डाल के और पानी डाल के हमने इसको प्रेशर लगा दिया था ताकि ये पूरी तरह से नरम हो जाए। आज का दिन जो था वो इंतहाई बिज़ी गुजरने वाला था। आप यहाँ पे तो दोपहर का टाइम देख रहे हैं और हमारी हेल्पर भी नहीं आई थी। तो मुझे बताइएगा आप कि क्या आपकी भी हेल्पर्स इसी तरह तंग करती हैं जैसे मेरी कर रही है आजकल। जितनी देर में हमारे शलजम गल रहे थे उतनी देर में हमने एक कढ़ाई के अंदर टमाटर जो थे वो 5 किलो टमाटर थे और इनको मैंने सिर्फ कट लगा के दरमियान में से और कढ़ाई में डाल के रख दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के फिर हम इसको स्टीम में ही पकने देंगे और इसके जो छिलके हैं वो रिमूव करके और इनका पेस्ट बना के हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप क्यूब्स बना के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ट्रे में लगा के और आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब हल्की सी फ्रीज़ हो जाए तो आप उसके काट के क्यूब्स की शक्ल दे लें और तैयार कर लें। ये इधर हमारे शलजम तैयार हो चुके थे, गल चुके हुए थे। हमने इसको अच्छी तरह से मैश किया और साथ ही इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट डाल के और इसको अच्छी तरह से भून के हरा धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के गार्निश कर लिया। और ये हमारे मज़ेदार से जो थे शलजम वो तैयार हो गए थे। ये क्योंकि प्रेशर कुकर कुछ साइज़ में बड़ा था तो मैंने इसको छोटे पैन में निकाल लिया था। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनकी खुशबू जो है वही आपको भूख से लगना शुरू हो जाती है, और हमारे घर में शलजम भी इसी तरह ही है कि जैसे ही शलजम तैयार होते हैं तो साथ ही भूख जो है वो भी चमक जाती है। तो शलजम के तैयार होते साथ ही फिर मैंने साथ ही रोटियां भी तैयार कर लीं और इसके साथ जो है वो घर की ताज़ा फुलके जो हैं वो इंतहाई मज़ेदार लगते हैं। आप उनको देसी घी लगा के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं और बग़ैर घी के भी। जी, तो आजकल आप मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे कि डे टाइम में फ़रा भी मेरे साथ घर पे ही मौजूद होती है। वो इसलिए क्योंकि आजकल उसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो फ्री है, तो काम में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है आजकल। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी भी बच्चियां, बेटे, बेटियां, उनके घर होने से आपको कितनी हेल्प मिल जाती है। बस उसके अब फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट का इंतज़ार है हमें। अल्लाह मियां सबके बच्चों को कामयाब करे। और ये रोटियों की जैसे ही तैयारी हो रही थी साथ साथ मैंने मैकरोनी भी बॉईल होने रख दी थी क्योंकि मैंने क्रीम सैलड भी तैयार करना था। Few moments later. देखें जी, अम्मी आई हैं और हम क्रीम सैलड एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, ये मेरी प्याली है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। A few inches later. यहाँ आप रात का टाइम देख रहे हैं तो अम्मी के साथ साथ भाई और अब्बू ने भी चक्कर लगा लिया और यहाँ फिर मैंने सूप बनाया था वो सर्व किया उनको, और यहाँ हम सब ने मिलके गपशप लड़ाई। 20 minutes later. खाने में चूँकि मैंने शलजम बनाए थे तो फिर भाई और अब्बू वगैरह भी आ गए, तो फिर मैंने फटाफट से रोल पराठे की तैयारी कर ली। यहाँ फ़रा जो है वो उसने मेरी हेल्प करवा दी और वो जल्दी से उसने चिकन चंक्स निकाले और पराठे निकाले और वो चंक्स करती गई और मैं पराठे फ्राई किए और यहाँ पे असेंबल करके सब ने हमने मिलके और रोल पराठे को एंजॉय किया। बड़े भाई की चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने बस सूप ही पिया।
यहाँ पे पराठों की तैयारी के साथ साथ हम आपस में गपशप भी लड़ा रहे थे और हमने इस टाइम को बहुत एंजॉय किया। जिस टाइम में माँ बाप बहन भाई आपस में मिलके बैठते हैं तो अल्लाह मियाँ भी उस टाइम में बरकत डाल देते हैं। A few inches later. ये अब रात का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का। तो अम्मी अब्बू भी जा चुके थे और भाई भी अपने घरों को वापसी हो चुकी थी। तो यहाँ पे फ़रा ने फिर चाय तैयार कर ली और कुछ बर्तन जो थे वो फ़रा पहले ही धो चुकी थी। तो बाकी जो थोड़े बहुत रह गए थे, कुछ फ्रिज में से क्लियर करने वाले थे, उनको फिर मैंने क्लीन किया। और यहाँ हमने रात की चाय पी और उसके बाद यहाँ दें आप मुझे व्लॉग से इजाज़त। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।